घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ पक्ष रखा गया है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता राजीव कुमार हैं, जो कि पिटिशनर की ओर से पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। आज भी बहुत सारी बातें जो है वो कोर्ट में हुई है, जानेंगे। सर, क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ और जो जवाब मांगा गया था हाईकोर्ट की ओर से, क्या वो जवाब दाखिल हुआ इस बार? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट पहले ही दे दिया है और स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे यहाँ कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है बांग्लादेशी का। हमारा बॉर्डर एकदम ठीक ठाक है और जो हर एक बहुत सर्किल अफसर से मांगा गया था डीसी के द्वारा, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया है। डीसी ने अपना एक सबमिट किया है रिपोर्ट और केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट आज दायर करना था पूर्व के आदेशानुसार, लेकिन आज भी नहीं दायर हुआ। आज सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता अपीयर किए। उन्होंने कहा कि हम लोग एक कंसोलिडेटेड एफिडेविट देंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं उनके तरफ से, जैसे यूनियन होम मिनिस्ट्री है, चाहे यूएआईडी है और अन्य जो है, जो भी इवन आईबी के तरफ से भी। तो कोर्ट का कहना है कि कोर्ट ने जो अपना ऑब्जर्व किया कि हम लोगों का कहना है कि पिटिशनर का कि जीरो एफिडेविट, तो अब तो जीरो इन्फिल्ट्रेशन बोल दिया है राज्य सरकार ने, और केंद्र सरकार देती है तो ये तो थोड़ा बदलेगा सिचुएशन। तो कोर्ट का कहना था कि यदि इस तरह का आता है कि राज्य सरकार ने जीरो दिया और केंद्र सरकार जो है अदरवाइज देती है और ठोस एक आता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, तो हम कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे अगेंस्ट द ऑफिसर्स जिन्होंने गलत एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया है, गलत एफिडेविट फाइल करने का। और पूरा उम्मीद है कि राज्य सरकार जो है इसको लीपापोती कर रही है और इन्होंने जानबूझ करके कुछ एक जो उनका वोट बैंक है बांग्लादेशी का, उसको खुश करने के लिए ऐसा किया। ये सिर्फ यूआईडीआई और इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा गया था। इलेक्शन कमीशन ने सेपरेटली दिया है एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो सिटीजनशिप एक्ट में है और ऑब्जेक्शन के लिए यदि कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसकी सुनवाई होती है वहाँ 7 डेज में इलेक्शन कमीशन में, और उसको प्रूफ करना होता है जो जिस पर एलिगेशन है कि आप बाहरी हैं या विदेशी हैं, तो उस केस में सुनवाई करके उसको उसका सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो सकता है। ऐसा ये सिटीजनशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा। लेकिन जहाँ तक मेन है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री का कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ट्राइबल का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है, इसको लेकर के कोर्ट जो है काफी चिंतित है और कोर्ट जो है उस पर सुनवाई कर रही है। पिछले बार एक मौखिक रूप से कहा भी था कि लगभग 44% हुआ करता था 1950 के दौरान, और 2011 में जब जनगणना हुई उस दौरान लगभग 21% ही ट्राइबल्स बच गए। इसके पीछे रीजन क्या है, अगर नहीं हुआ है बांग्लादेश से घुसपैठ तो? हाँ, उसी के बारे में कोर्ट का कहना था कि जब 44% एक जमाने में था, हम लोगों ने वो मोटा वाला देख रहे हैं, उसमें डेटा भी दे दिए हैं पूरा, हम समझते हैं 1200 पेज का है वो। 1961 का जो है सेंसस रिपोर्ट है, संथाल परगना का ही है। उसमें है कि कितना हमारे पास था उस दिन और कैसे कैसे बढ़ा। यदि बाकी लोग घटते गए और कुछ लोग बढ़ते गए, वो बड़ा चिंता का विषय है। अभी एक न्यूज़पेपर में भी कल आया है कि एक ही परिवार में हस्बैंड वाइफ थे पहले, और अभी उनके पास 25 फैमिली में 25 लोग आ गए, और सब जो है ना सब 18 के ऊपर ही आया। यानी बांग्लादेश से जो इंपोर्ट हो रहा है वो 18 के ऊपर वालों का इंपोर्ट हो रहा है। मैंने बच्चा भी पैदा 18 से ऊपर ही वाला होता है बांग्लादेशी लोग का। टाइटल भी था कि बेटा बाप से बड़ा। अब बेटा जो है वो बाप से भी बड़ा है। मैंने इंपोर्ट ऐसा हो रहा है आदमी वहां से कि जिसका 18 से ऊपर कम उम्र ज्यादा है। तो ये सब क्या बोलते हैं, राज्य सरकार के देखरेख में हो रहा है और इन्हीं लोगों के द्वारा सेटल किया जाता है। और हम लोग तो पूर्व से भी बोलते आ रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, वो उन लोगों के लिए कन्वीनियंट है, कहीं भी सेटल हो सकता है। सर, अगर पॉलिटिकल एक क्वेश्चन ले लें तो उसमें कहा जा रहा है कि ये तो पूर्ववर्ती सरकार में भी चल रहा था, उस दौरान इस तरह की बातें क्यों नहीं हिलाई गई? और क्योंकि ये जो झारखंड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल आ जाता है, डायरेक्ट कहीं से मिलता नहीं है, तो ऐसे में तो केंद्र सरकार का जिम्मा होता है कि केंद्र सरकार कैसे करे, ये तो हमारे ऊपर सीधा जो है मरा जा रहा है। देखिए, वोटर आईडी कौन बनाता है?
यूआईडी जो है डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन यहाँ जितना भी प्रज्ञा केंद्र है वो कौन लोग चलाते हैं, सबको देख लीजिए आप। दूसरा, आपका जो वोटर लिस्ट है उसको कौन मेंटेन करता है, उसको देखिए। वोटर लिस्ट कौन मेंटेन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। प्रज्ञा केंद्र स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। आप जो है फर्जी यदि आप डीड बनवा देंगे विदेशियों का, वो कौन बनाएगी? केंद्र सरकार तो बनाएगी नहीं। अच्छा, पोरस बॉर्डर है, बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ तो कई आप देखते होंगे कि वीडियो भी आते हैं कि कैसे पाइप से घुस के, इधर से घुस के, उधर से घुस के आ रहे हैं। बीएसएफ का एक लिमिटेशन है। यदि मान लीजिए देश के अंदर कोई आ गया है तो बाकी एजेंसीज क्या कर रही है? उधवा नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, बहुत फेमस, उसका आधा से अधिक हिस्सा जो है बांग्लादेशियों ने कब्जा कर लिया है। वहां तो छोड़िए, ये जो बरियातू पहाड़ है ना, बरियातू पहाड़ के देख लीजिए क्या स्थिति है। यहाँ इलाही नगर है नरगुड़ा में, उसमें किनका घर बना हुआ, सब बांग्लादेशी लोग। ये बड़ा एलिगेशन नहीं, हम लोग तो उसमें उसी में नहीं, उसी पिटीशन में है। हम लोगों का जो पिटीशन है इन्होंने फाइल किया है, उसका चौथा प्रेयर यही है कि रांची के इलाही नगर में बांग्लादेशियों का कब्जा, सरकारी जमीन है 383 खाता, उसमें सब बना लिया। कोर्ट में भी ये बातें मतलब बताई गई है। इसको कौन बीएसएफ वाले करेंगे? हमारे यहाँ मदरसे में चेक करने जाएंगे, बीएसएफ नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का है। मदरसे में कौन आ रहे रह रहे किसको पता है? स्टेट गवर्नमेंट को पता है। स्टेट सीआईडी का काम और स्पेशल ब्रांच का क्या है? स्पेशल ब्रांच और सीआईडी का काम है यही क्राइम इन्वेस्टिगेट करने का। वो इसका काम नहीं है कि बीजेपी और फलाना जो है हमारे अपोजिशन के लोग हैं जो बोलते हैं उनके खिलाफ सीआईडी लगा दो, स्पेशल ब्रांच लगा दो। उनका काम ये नहीं है। अभी क्या है ना कि उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, इसी के लिए ये हो रहा है। और रांची में भी जो हो रहा है ना बांग्लादेशियों का कब्जा, उस सब मोहल्ले के बारे में भी हम लोग एक पीआईएल दायर कर रहे हैं। सर, अगली सुनवाई कब है और क्या लग रहा है आपको कि जवाब फाइल हो जाएगा? बृहस्पति के पहले जवाब दाखिल होगा और हमको पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने एफिडेविट गलत दिया है, हो सकता है कि उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े। यदि गलत हुआ तो हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और 340 का पिटीशन फाइल करेंगे। अगर जो एफिडेविट फाइल किया गया है 6 जिलों के डीसी की ओर से, अगर उसमें कुछ गलत निकलता है तो कोर्ट की ओर से इसे संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई भी की जा सकती है। मामले की सुनवाई जो है अब 1 सप्ताह के बाद होगी और बहुत सारे तथ्यों को उस दौरान रखा जाएगा और जिन्हें पहले से समय दिया गया था उन्हें और समय मिल गया है और ये कहा गया है कि वो अब जवाब दाखिल करें और तमाम फैक्ट्स को जो है उसे रखे और क्या कुछ आधार रहा है यूआईडी बनाने का, साथ ही साथ जो पहचान पत्र बने हैं वो उसका आधार क्या कुछ रहा है ये भी रखने को कहा है। देखने वाली बात होगी कि उस दिन सुनवाई होती है तो क्या कुछ नए जो है तथ्य निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ नए फैक्ट्स और क्या कुछ नई बातें निकलकर सामने आती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार।